चलिए आज के इस वीडियो में कुछ नया क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थेल्स थ्योरम और सिमिलैरिटी पर बेस्ड। आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है विच ए बी इज डिवाइडेड एट पी। ए बी जो है वो पी पर डिवाइड हो रहा है और सी डी क्यू पर डिवाइड हो रहा है। और रेशियो दिया हुआ है ए पी इज टू पी बी इक्वल टू 3:2 एंड सी क्यू इज टू क्यू डी 4:1। हमारा रेशियो दिया हुआ है ए पी इज टू पी बी 3:2 एंड सी क्यू इज टू क्यू डी 4:1। कहता है पी क्यू मीट्स, इफ पी क्यू मीट्स ए सी एट आर, अगर पी क्यू जो है वो ए सी को आर पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो प्रूव करना है कि जो ए आर है वो 3/7 ए सी है। ए आर का लेंथ 3/7 ए सी। तो हम पहले, क्योंकि प्रूफिंग है तो पहले गिवन लिखेंगे। गिवन ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। इसके अलावा हमें दिया हुआ है ए पी इज टू पी बी, ए पी इज टू पी बी इक्वल टू 3:2 and CQ is to QD and CQ is to QD equal to 4:1 equal to 4:1 CQ equal to 4:1। तो प्रूफ करना है, टू प्रूव हमें प्रूफ करना है कि AR इक्वल टू 3/7 AC, AR इक्वल टू 3/7 AC। तो प्रूफिंग में चले अगर तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने 1 मार्क किया है, वहाँ 2, ये दोनों इक्वल है। हम दोनों इस ट्रायंगल को हम लोग पहले सिमिलर प्रूफ कर लें। हम जानते हैं किसी ट्रायंगल में अगर कॉरस्पॉन्डिंगली दो एंगल इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होगा वर्टिकली से, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ जाएगा हमारा। तो प्रूफिंग में अगर हम लोग चलें तो हम लिख सकते हैं, नेमिंग अगर करें तो इन ट्रायंगल ARP and triangle, in triangle ARP and triangle CRQ and triangle CRQ and triangle CRQ, एंगल 1 के बराबर हमारा है एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके अलावा हमारा वर्टिकल ओपोजिट एंगल ARP एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हम प्रूफ कर सकते हैं, सो देयरफॉर थर्ड तो भी इक्वल हो जाएगा एंगल सम से, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, दो एंगल्स इक्वल हो गया तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ARP, देयरफॉर ट्रायंगल ARP सिमिलर टू ट्रायंगल ARP सिमिलर टू ट्रायंगल CRQ। So that implies ARP means AR by CR इक्वल टू AR बाई CR इक्वल टू हम लिख सकते हैं AP बाई CQ, AP बाई CQ। अब अगर हम डेटा पुट करें यहाँ तो AR बाई CR इक्वल टू हमारा AP का लेंथ है 3 और यह है 4, तो 3/4। हम रेसिप्रोकल कर देंगे इसको तो लिख सकते हैं CR बाई AR इक्वल टू 4/3। तो दैट इम्प्लाइज कॉम्पोनेंडो अगर हम अप्लाई, हम जानते हैं कॉम्पोनेंडो में कि अगर A बाई बी इक्वल टू C बाई डी है, कॉम्पोनेंडो कहता है कि A प्लस बी बाई बी इक्वल टू C प्लस डी बाई डी। तो दैट इम्प्लाइज अगर हम इसको यहाँ अप्लाई करें तो CR प्लस AR डिनोमिनेटर अगर ऐड कर दें बाई AR, तो इधर भी हम वही करेंगे 4 प्लस 3/3। तो हमारा रिजल्ट आ गया, देखिए CR प्लस AR इक्वल टू AC। तो दैट इम्प्लाइज AC बाई AR इक्वल टू 7/3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारा रिजल्ट आ जाएगा AR इक्वल टू 7AR इक्वल टू 3AC। तो दैट इम्प्लाई जो हमें रिजल्ट चाहिए था AR इक्वल टू 3/7 AC, हमारा रिजल्ट आ गया AR इक्वल टू 3/7 AC। एक और नया क्वेश्चन हम लोग अगर लें सिमिलरिटी में तो देखिए हमारे पास ये ट्रायंगल है, कहता है कि एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल AXY है, ये दोनों सिमिलर है, ये दिया हुआ है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AXY, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AXY। और AB बाई AX, ये जो हमारा AB बाई AX का रेशियो है ये दिया हुआ है
5/3 अगर 5 है, कहता है कि ये 3 है, यानी 5x और 3x के रेशियो में है ये। इसके अलावा कह रहा है कि xy का लेंथ 4 सेंटीमीटर, हमारा जो xy है ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। और ये भी दिया हुआ है कि by इसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल XYC को, by बाइसेक्ट एंगल XYC। हमें ay का लेंथ फाइंड करना है, ay का ये जो लेंथ है, अगर इसको x कह दें, स्मॉल x का लेंथ हमें फाइंड करना है। तो आप चाहें तो वीडियो को रोक के इसको बना सकते हैं सवाल। अब चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। देखें अगर इस ट्रायंगल में, तो ये हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है एज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AXY। अगर ये सिमिलर है हमारा ट्रायंगल AXY के, इसका मतलब कि ये जो एंगल B है ये भी इक्वल होगा इस एंगल के। तो दैट इंप्लाइज बाय सिमिलरिटी, तो दैट इंप्लाइज एंगल ABC is equal to angle AXY, but these are the pair of क्योंकि ये corresponding angles है, but these are pair of corresponding angles, therefore इसका मतलब कि हमारा XY जो है वो पैरेलल है BC के, तो दैट इंप्लाइज XY पैरेलल टू BC, XY BC के पैरेलल है। सिमिलैरिटी से हम लोग BC का लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं ऑल्सो एज, फिर हम अगर लिखते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AXY है, हम लिख सकते हैं AB बाई AX इक्वल टू टोटल लेंथ बाई अपर लेंथ। तो अगर हम बड़े वाले साइड को ऊपर लिख रहे हैं, बड़े वाले ट्रायंगल के साइड को हम अगर न्यूमरेटर में लिख रहे हैं, वो छोटे वाले ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड को AX को यहां लिखेंगे इक्वल टू, तो बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड ये देखिए BC अगर हम ले, इसका साइड हम XY ले लेंगे, तो दैट इंप्लाइज BC बाई XY दैट इज इक्वल टू BC बाई XY। तो AB का लेंथ 5 यूनिट है, 5/3 इक्वल टू BC बाई 4। BC का लेंथ हमारा आ गया BC इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर, इक्वल टू आ गया हमारा 20/3 सेंटीमीटर। अगेन अब एक चीज अगर हम देखें इस ट्रायंगल में, क्योंकि ये बाइसेक्ट जो दिया हुआ इसका यूज हमें करना है, ये लाइन पैरेलल है और ये बाइसेक्टर है इसका, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ऑल्सो। नंबरिंग कर दें अगर हम यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ 3 कर दें, तो हम देख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, क्योंकि y इज बाइसेक्टर, by बाइसेक्टर है, by इज बाइसेक्टर। और एंगल 1 एंगल 3 के बराबर भी है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। कौन सा एंगल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अगर 1 2 के बराबर और 1 3 के बराबर है, इसका मतलब 2 और 3 बराबर है, तो दैट इंप्लाइज एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। हेंस किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, उसके सामने का साइड सब इक्वल हो जाएगा, सो दैट इंप्लाइज BC इक्वल टू CY हो जाएगा। एंगल 2 के सामने का साइड और एंगल 3 के सामने का साइड B इक्वल टू हमारा आ जाएगा CY। ये लिखेंगे हम लोग cos साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। हेंस अगेन अगर हम इसको अप्लाई करें सिमिलर ट्रायंगल क्राइटेरिया को, तो हमारा AB बाई AX इक्वल टू हमारा आ जाएगा AC बाई AY। तो दैट इंप्लाइज AB बाई AX इक्वल टू AC बाई AY। AB हमारा है 5 यूनिट, AX है 3 यूनिट,
इक्वल टू AC का लेंथ हो जाएगा, ये अगर 20/3 है, ये भी हमारा आ गया 20/3 सेंटीमीटर, हो जाएगा x प्लस, यानी AC अगर हम देखें तो ये x प्लस 20/3 है, x प्लस 20/3 पाई ay हमारा x है, तो दैट इम्प्लाइज 5/3 इज इक्वल टू, का एलसीएम 3 होगा, ये 3x प्लस 20 हो जाएगा, ये x प्लस 20 पाई, ये डिनोमिनेटर में आएगा, ये 3x बन जाएगा और 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, x यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5x इक्वल टू 3x प्लस 20, तो दैट इम्प्लाइज 3x माइनस 5x माइनस 3x, यहाँ 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू हमारा आ गया ये 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर ये ay का लेंथ जो है वो है 10 सेंटीमीटर। अब एक नए क्वेश्चन में हम लोग फिर चले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ABCD एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, विच AB पैरेलल टू CD, दे रहा है कि AB और CD पैरेलल है, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, डायगोनल्स एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कहता है प्रूव दैट AO और OC का रेशियो जो होगा वही रेशियो BO और OD का होगा, वही रेशियो BO और OD का होगा। पहले हम लोग गिवन लिख लें, गिवन ABCD इज ट्रेपेजियम, AC and BD intersect each other at O। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ AO बाई OC का रेशियो वही होगा तो BO बाई OD का होगा। के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग, DC या AB के पैरेलल O से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मान लेते हैं एक लाइन ड्रॉ किया OP, क्योंकि AB या DC दोनों के पैरेलल है, कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने किया, ड्रॉ OP पैरेलल AB, ड्रॉ OP पैरेलल टू AB। अगर हमने OP पैरेलल टू AB किया है, दैट इम्प्लाइज हम प्रूफ कर सकते हैं, हेल्स थ्योरम अगर अप्लाई करें ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में, ABD ट्रायंगल को अगर हम सिर्फ देखें, ट्रायंगल में देखिए हम अगर बनाएं इसको, ये हमारा पॉइंट हो गया A, ये B और ये D, ये डायगोनल है BD जिस पर ये पॉइंट O है, और हमने इस पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया जो P है, तो हेल्स में अप्लाई कर सकते हैं, हेल्स में अप्लाई करेंगे इसको, AP बाई PD, ये हमारा है PO पैरेलल टू AB, तो बाई थेल्स थ्योरम AP बाई PD इक्वल टू PO बाई OD, को बाई OD, पहला नंबर बाई थेल्स थ्योरम, सिमिलरली अगर हम दूसरा ट्रायंगल फिर लें, हमारा अगर देखें ट्रायंगल ACD में भी अगर हम देखें, ये ट्रायंगल, ये हमारा पॉइंट A, ये C, ये D, यहाँ हमारा एक पॉइंट है PO, ये लाइन, यहाँ हमारा पॉइंट O जो इंटरसेक्ट किया था, और ये पॉइंट P है, तो फिर हम थेल्स में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये पैरेलल है। तो इन ट्रायंगल ADC PO पैरेलल टू DC, फिर से थेल्स में अप्लाई करेंगे अगर, दैट इम्प्लाइज AP बाई PD इज इक्वल टू AO बाई OC, सॉरी AP बाई PD इक्वल टू AO बाई OC,
नंबर 2, तो ए पी बाई पी डी इक्वल टू हमारा यहाँ है, फिर यहाँ ए पी बाई पी डी फ्रॉम 1 and 2 पी ओ बाई ओ डी या ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी हमारा आगे प्रूव हो गया। और इस रिजल्ट को हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, इस थ्योरम की तरह अप्लाई करेंगे हम लोग। प्रूव हो गया हमारा। रिजल्ट चाहिए था ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी, हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में फिर अगर आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने लिया है। कहता है द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। कहता है अगर एक ट्रायंगल है, सिर्फ इस ट्रायंगल पर ध्यान दें, अगर कि ट्रायंगल ABC है, कहता है कि ट्रायंगल ABC अगर है और इसमें कोई लाइन इसके एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, द इंटरनल बाइसेक्टर ये AD ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड। इस साइड को जो डिवाइड करेगा वो रेशियो वही होगा जो इस एंगल को कंटेन करने वाले साइड्स का रेशियो है, यानी BD बाई DC का रेशियो वही होगा जो AB बाई AC का होगा। देखिए थ्योरम कहता है द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल्स, यानी ये जो रेशियो होगा BD बाई DC का वो वही होगा जो कि इसके एंगल्स को कंटेन करने वाले साइड्स का रेशियो है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। तो थ्योरी प्रूफ करना है तो हमें पहले गिवन लिखना होगा। गिवन हमारा ट्रायंगल यहां दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC AD बाइसेक्ट एंगल A, AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। प्रूफ करना है, टू प्रूव BD बाई DC का रेशियो वही होगा जो AB बाई AC का होगा। इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। जो बाइसेक्टर लाइन है, जो लाइन बाइसेक्ट कर रहा है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे सच दैट कि इस BA को एक्सटेंड करते हुए वहां तक मिला देते हैं। इसको लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ CP पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग EA टू E। अब हम प्रूफ करें, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसका मतलब, और ये ट्रांसवर्सल है इसका, तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। तो हम लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसके अलावा एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है। लेकिन हम जानते हैं कि क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ये 1 और 2 इक्वल है, तो एंगल 1 बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। अब 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर और 1 4 के बराबर, इसका मतलब 3 और 4 इक्वल हो गया हमारा। जैसे ये 30 ये 30 के बराबर और ये भी 30, तो इसका मतलब ये दोनों 30 है। तो एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। तो दैट इंप्लाइज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब किसी ट्रायंगल में, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो तो उसके सामने का साइड्स इक्वल होता है। तो 3 के सामने का साइड AP का लेंथ वही होगा जो 4 के सामने के साइड का लेंथ AC का होगा। तो दैट इंप्लाइज एंगल 3 के सामने का साइड AP का लेंथ वही होगा जो एंगल 4 के सामने का साइड AC का लेंथ होगा। यहां लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब हम अगर प्रूफिंग में चले यहाँ तो हम देख सकते हैं कि ये लाइन क्योंकि पैरेलल है,
इन ट्रायंगल एपी और एसी हमारा इक्वल आ गया। इस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल ECE, इन ट्रायंगल ECE, ट्रायंगल BCP ट्रायंगल में हमारा तो ये लाइन है AD, वो CP के पैरेलल है। पैरेलल बनाया था, पैरेलल टू DA, पैरेलल टू DA। तो थेल्स में अप्लाई कर सकते हैं BD बाई DC, दैट इम्प्लाइज BD बाई DC इज इक्वल टू BD बाई DC इक्वल टू AB बाई AP। और हम जानते हैं यहाँ कि AP किसके बराबर है, AC के बराबर, और BD बाई DC इज इक्वल टू AB बाई, हम AP की जगह पर यहाँ क्या लिख सकते हैं, AC बाई AC। हमारा प्रूव हो गया। इस तरह से थ्योरम भी प्रूफ हो गया हमारा। चलिए फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कभी, और देखेंगे कुछ और सवाल इस पर सिमिलर ट्रायंगल पर।